साथियों, एक बार आपका पुणे गोल गुरु एकेडमी पर हार्दिक अभिनंदन। हम पात्रता परीक्षा से 2025 के विषय संदर्भ में विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। और जब हम प्रश्न करते हैं तभी हमने कितना अधिगम किया उसका प्रतिफल हमें प्राप्त होता है। तो ये हम आज अधिगम जो 2-3 क्लासें थी पहले विकास के सिद्धांतों से संबंधित, उसके क्वेश्चन आंसर हम करेंगे ताकि हमें पता लगे कि हमने क्या क्या सीखा है और जो सीखा है वो वास्तव में एग्जाम्स में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये सारे के सारे वे वो क्वेश्चन है जो विभिन्न पात्रता परीक्षाओं में पूछे गए हैं या विभिन्न रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं टीचर्स के। उन प्रश्नों को हम सरल करने की कोशिश करेंगे और जिससे आपके अधिगम संप्राप्ति या अधिगम प्रतिफल कितना हुआ है वो पता लगेगा। तो देखना, पहला क्वेश्चन मैं आपको ले रहा हूं। परिपक्वता किसका दूसरा नाम है? मैंने परिपक्वता शब्द पर चर्चा की थी पढ़ाते समय। परिपक्वता, परिपक्वता एक ऐसी क्षमता होती है जो विशेष आयु में प्रकट होती है, जिसके कारण माहौल देने पर अधिगम होता है या अनुभव प्राप्त करने से क्या होता है, अधिगम होता है और विकास होता है। तो मैंने कहा था विकास बराबर क्या लिखा था, परिपक्वता गुणा अधिगम, गुणा अधिगम, अधिगम लिखा था। अधिगम को हम अनुभव कह सकते हैं। परिपक्वता के साथ में यदि अनुभव देंगे तब बालक का विकास होगा। तो बढ़ती आयु नहीं है, कोई मतलब नहीं है इसका। शारीरिक विकास का इससे कोई संबंध नहीं है। शारीरिक विकास के लिए परिपक्वता आवश्यक है, लेकिन मानसिक विकास के लिए परिपक्वता आवश्यक है, लेकिन इसका मतलब नहीं है। समता का विकास यानी एक विशेष आयु में एक समता विकसित होगी और उसको उस आयु में अनुभव या अधिगम करवाने से उसका विकास होगा। तो ए नंबर है वो, ए फॉर अजमेर है वो हमारा इसमें राइट होगा। दूसरा क्वेश्चन है, किडर गार्टन शब्द का अर्थ है। जब मैं एनईपी पढ़ा रहा था तो एलकेजी यूकेजी के बारे में चर्चा की थी, लोअर किडर गार्डन, अपर किडर गार्डन। तो किडर गार्डन शब्द का अर्थ मैंने कहा था कि शिशु उद्यान। क्या कहा था? किडर गार्डन को क्या कहा था? गार्डन को क्या कहा था? शिशु ध्यान या बालोध्यान, बालो ध्यान। तो खेल विद्यालय नहीं होगा, किड्स विद्यालय नहीं होगा, बच्चों का बगीचा होगा और शिशुओं का विद्यालय नहीं होगा। तो ये दो क्वेश्चन थे इस स्लाइड में। अगली स्लाइड लेते हैं हम। एक बालक जो शारीरिक रूप से कमजोर है में सांवेगिक, सामाजिक एवं मानसिक विकास भी निम्न स्तरीय है। मैंने क्या कहा था? विकास के कितने पक्ष बताए थे? 4 मूलभूत पक्ष बताए थे। पहला बताया था शारीरिक, दूसरा मानसिक, इसको संवेगात्मक या बौद्धिक भी कह सकते हैं, तीसरा बताया था सामाजिक और चौथा बताया था स्वयंगात्मक या भावनात्मक। ये 4 विकास के पक्ष है वो आपस में एक दूसरे से गुंथे हुए हैं या अंतर संबंधित है। तो विकास का शारीरिक पक्ष कमजोर होने से सामाजिक, सामाजिक और मानसिक पक्ष भी क्या होता है? कमजोर हो जाता है। मैंने क्या कहा था कि एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ेगा या एक दूसरे के पूरक है, तो इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? अंतर संबंधता का सिद्धांत। यानी विकास के जो विभिन्न पक्ष है, जो 4 पक्ष है या आयाम है, वो आपस में एक दूसरे से क्या है? अंतर संबंधित है। एकीकरण नहीं बोलेंगे, निरंतरता नहीं बोलेंगे, एक रूपता नहीं बोलेंगे। अब अगला प्रश्न है, पूर्व बाल्यकाल देखभाल व शिक्षा किन वर्षों तक सीमित है? तो ईसीसी की चर्चा मैंने कहां की थी? एनईपी 2020 वाले वीडियो में दी थी। उसका आप वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हो। तो ये कितने से कितने साल तक होगी शिक्षा? 3 से 6 वर्ष तक के बालकों की शिक्षा। तो 0 से 10 वर्ष नहीं होगा, पैदा होने से 4 वर्ष तक नहीं होगा, 3 से 6 वर्ष होगा। कौन सा होगा? 3 से 6 वर्ष। 0 से 6 वर्ष नहीं होगा, क्योंकि ईसीसी की जो अवधारणा है वो 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं।
बालकों की वृद्धि का अर्थ है, मैंने दो शब्द लिए थे, वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास। मैंने क्या कहा था कि वृद्धि क्या है, छोटी है, जबकि विकास क्या है, बड़ा है। वृद्धि शरीर के अनुपात या आकार में होने वाला परिवर्तन है, जैसे लंबाई, चौड़ाई और वजन। तो ध्यान देना, तो लंबाई, चौड़ाई और वजन या आमाप, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, आमाप या अनुपात में परिवर्तन ही क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसका हम क्या कर सकते हैं, ये एक संख्यात्मक परिवर्तन है। जबकि विकास कैसा परिवर्तन है, गुणात्मक परिवर्तन है। विकास दोनों संख्यात्मक और गुणात्मक क्यों है, क्योंकि वृद्धि क्या है, शारीरिक विकास, जिसको मैंने क्या कहा था, शारीरिक विकास, वो क्या है, विकास का ही एक क्या है, अंग है। तो ध्यान देना, कौन सा उत्तर होगा, संख्यात्मक परिवर्तन। या इसको कह सकते हैं कि वृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है, जबकि विकास क्या होता है, मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होता है। अब ध्यान देना, किंडरगार्टन की स्थापना करने वाले थे, किंडरगार्टन की स्थापना जो विश्व स्तर पर जो सबसे पहले की थी, वो किसने की थी, फ्रेडरिच फ्रोबेल ने। ध्यान देना, मारिया मेंटोन्सरी अलग है, ये अर्नोल्ड गेसिल सब ने क्या दिया था, परिपक्वता शब्द दिया था, क्या दिया था, परिपक्वता शब्द दिया था। जबकि भारत का यदि पूछ ले, किंडरगार्टन की स्थापना करने वाला शब्द पूछा, यदि भारत में पूछे तो भारत में जो किंडरगार्टन पहला विद्यालय वो किसके द्वारा बनाया गया था, गिजू भाई बधेका, किसके द्वारा बनाया गया था, गिजू भाई बधेका के द्वारा। ये गुजरात के थे, उन्होंने बालकों की शिक्षा को लेकर के बहुत अच्छे कार्य किए थे। तो ध्यान देना, किंडरगार्टन की स्थापना किसने की थी, तो किंडरगार्टन विधि या किंडरगार्टन शब्द किसने दिया था, फ्रेडरिच फ्रोबेल ने। और किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ हम पहले पढ़ चुके हैं, क्या है, बालोद्यान या शिशु ध्यान। तो ये ध्यान रखना आप। पूर्व बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा हेतु सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला सबसे बड़ा कार्यक्रम है। तो ध्यान देना, सर्व शिक्षा अभियान, 1 से 8 तक की शिक्षा, राजीव गांधी नेशनल क्रेच स्कीम नहीं है, मिड डे मील स्कीम पोषण से संबंधित है, आईसीडीएस समन्वित बाल विकास व सेवा योजना। तो ध्यान देना, ये डिपार्टमेंट होता है आईसीडीएस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स या समेकित बाल विकास योजना इसको बोलते हैं। और यदि आपसे पूछा जाए कि ये राजस्थान में सबसे पहले कहां से शुरू हुई थी, तो राजस्थान में ध्यान रखना, राजस्थान में 2 अक्टूबर 1975 को महात्मा गांधी की जी की जयंती पर के सुअवसर पर बांसवाड़ा के गड्ढी उपखंड, बांसवाड़ा के गड्ढी उपखंड से हुई थी। तो समेकित बाल विकास व सेवा योजना या परियोजना क्या है, तो आपने देखा होगा जो भी सीडीपीओज बैठते हैं वो क्या है, किसके अधिकारी है, समेकित बाल विकास योजना के अधिकारी है। अब ध्यान देना, अगला क्वेश्चन, बुनियादी या बेसिक शिक्षा का संपर्क किसने दिया था, तो बुनियादी शिक्षा क्या है, बच्चों को सामाजिक कार्यों से जोड़ते हुए शिक्षा कराना, समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके शिक्षा कराना। और बेसिक शिक्षा का जो प्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था, या बुनियादी शिक्षा के प्रस्तावक कौन थे, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बेसिक शिक्षा के प्रस्तावक भारत में थे, वो कौन थे, महात्मा गांधी जी। कौन थे, महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, परिपक्वता के महत्व को विकास के सभी पहलुओं में जोर दिया जाता था, परिपक्वता के महत्व को विकास के सभी पहलुओं में जोर दिया था, किसने दिया था, मैंने क्या कहा था कि परिपक्वता शब्द अमेरिकन मनोवैज्ञानिक अर्नोल्ड गेसेल ने दिया था। किसने दिया था, अर्नोल्ड गेसेल ने। तो उत्तर क्या होगा, अर्नोल्ड गेसेल। मैकमिलन, मारिया मोंटेसरी अलग है, लॉरेंस कोलबर्ग है वो नैतिक विकास से संबंधित है, आगे पढ़ेंगे। अब ध्यान देना, बाल विकास होता है, तो मैंने एक सूत्र लिखा था शुरू से ही, पहले क्वेश्चन से ही, विकास बराबर क्या होता है, परिपक्वता गुणा अधिगम, परिपक्वता गुणा अधिगम,
यदि व्यक्ति क्या है उस कार्य को करने में जैविक रूप से क्षमता रखता है या सक्षम है और उसको अपने क्या हमने क्या दे दिया, उचित अधिगम वातावरण दे दिया, तब तो क्या हो जाएगा, उसका विकास हो जाएगा। तो केवल परिपक्वता से नहीं होगा, केवल अधिगम से नहीं होगा, परिपक्वता और अधिगम दोनों से होता है। तो विकास बराबर क्या होता है, परिपक्वता गुणा अधिगम। तो ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। बाल विकास किसके फलस्वरूप होता है, परिपक्वता या अधिगम। तो कभी कभी क्या करता है क्वेश्चन पेपर सेटर, अधिगम की जगह क्या दे देता है, अनुभव शब्द भी दे देता है। क्या देता है, अनुभव। तो अनुभव ये क्या है, अधिगम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सकल मोटर विकास के लिए गतिविधियां है। तो सकल मोटर, मैंने दो तरीके के मोटर स्किल्स पढ़ाए थे आपको, एक तो पढ़ाए थे ग्रोस और दूसरे पढ़ाए थे माइक्रो। ये अलग से वीडियो है हमारे YouTube चैनल पर, इसको आप जाकर के देख सकते हो। ग्रोस यानी सकल और माइक्रो यानी महीन या सूक्ष्म। तो ध्यान देना, सकल में मैंने क्या कहा था कि बड़ी मांसपेशियां काम में आएगी, और माइक्रो में कौन सी काम में आएगी, छोटी मांसपेशियां, जिसमें समन्वय देखा जाएगा। तो चार्ट को पढ़ना, छोटी मांसपेशियों से हो रहा है तो नहीं होगा। कहानी सुनना, छोटी मांसपेशियां काम में आ रही है। धागे से मोती पिरोना क्या है, महीन है। दौड़ना और कूदना क्या है, सकल मोटर के उदाहरण है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एनटीटी में आया हुआ है। तंत्रिका व तंत्रिका तंत्र एवं मांसपेशियों के समन्वय के द्वारा शारीरिक गति पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। मैंने क्या कहा था, जब मोटर स्किल्स पढ़ाए थे तो उसको बोलते हैं गामक विकास। क्या बोलते हैं, गामक विकास। क्या बोलते हैं, गामक विकास। और गामक विकास को ध्यान देना, गामक विकास है वो गति व शक्ति में समन्वय। गामक विकास गति व शक्ति में समन्वय स्थापित करता है। मांसपेशियों की गति व शक्ति, जो पावर जो नेचर से मिली है, और उसकी गति में क्या करता है, समन्वय स्थापित करता है। तो ध्यान देना, इस गामक विकास का दूसरा नाम क्या है, मोटर डेवलपमेंट। क्या बोला था, मोटर डेवलपमेंट। अब ध्यान देना, तो कौन सा होगा, सृजनात्मक विकास नहीं होगा, सृजनात्मक विकास नहीं होगा, स्वयंगात्मक विकास नहीं होगा। कौन सा होगा, मोटर विकास। क्या होगा, अब ध्यान देना, आप एक सामान्य से आदमी को देखना जो क्या है, शारीरिक रूप से विकलांग है, तो उसकी तंत्रिका और तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों में क्या नहीं देखा जाता है, ध्यान देना, क्या नहीं देखा जाता है, समन्वय नहीं देखा पाता है। वो चलना किधर जाता है और उसका तंत्रिका तंत्र उसको चला किधर ही देता है। तो इस तरीके से समन्वय, कभी आपने देखा होगा पैरालिसिस पीड़ित आदमी को, तो वहां पर क्या होता है, तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियों में उचित समन्वय नहीं पाया जाता है, जिसके कारण से वो अपने हाथों पर या अपने पैरों पर नियंत्रण नहीं प्राप्त कर पाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान देना। तंत्रिका तंत्रिका तंत्र एवं मांसपेशियों में समन्वय नहीं होने से कौन सा विकास प्रभावित होता है, मोटर विकास प्रभावित होता है। तो मोटर को वो क्या बोलते हैं, इसलिए तो जो विकलांगता होती है उसको क्या बोलते हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। क्या बोलते हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी। तो एलडी बोलते हैं ना, तो उनके क्या है, शरीर पर नियंत्रण नहीं रह पाता है, जिसके कारण से उसके अंगों में और प्रत्यंगों में समन्वय नहीं देखा जाता है। अंग प्रत्यंगों में क्या नहीं देखा पाते हैं, समन्वय नहीं देख पाते हैं। तो सकल मोटर, महीन मोटर और ये जो मोटर विकास है, इसको ध्यान में रखना। मोटर विकास क्या है, गति और शक्ति में उचित समन्वय, किसकी, मांसपेशियों की तंत्रिका के साथ में समन्वय स्थापित करना, गामक विकास कहलाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, महीन मोटर विकास से संबंधित गतिविधि कौन सी है। महीन यानी छोटी मांसपेशियां काम में आएगी, वही है कौन सी, माइक्रो, जिसको हम क्या, हमने क्या बोला था, सूक्ष्म या लघु। तो महीन को क्या बोलेंगे, माइक्रो। माइक्रो स्किल्स विकसित करने के लिए कौन सी गतिविधि संबंधित है, तो अंगुलियों की मांसपेशियों का विकास, दिशा के ज्ञान को बढ़ाना, कूदने की क्षमताओं का विकास, आंख, हाथ और अंगुलियों में समन्वय बढ़ाना। मैंने क्या कहा था, जब कोई टाइपराइटर लिखता है तो क्या करता है, आंख व हाथों में क्या होता है, उचित समन्वय होता है। तो महीन को मोटर विकास की जो गतिविधियां है उसमें आंख, हाथ और अंगुलियों में क्या होता है, उचित समन्वय होता है। अब ध्यान देना, अगला क्वेश्चन, एक आंगनबाड़ी केंद्र ईसीसी के आपके सिलेबस में पर बच्चे पेपर को
फाड़ने, काटने और चिपकाने की गतिविधियों में संलग्न है, तो ये कौन सी गतिविधि होगी? तो इसका मतलब वो क्या कर रहे हैं, फाड़ने काटने से क्या कर रहे हैं, चित्रकारी कर रहे हैं, और चित्रकारी करने से संबंधित जो गतिविधियां होती है उसको हम किस में रखते हैं, महीन मोटर या माइक्रो मोटर स्किल में रखते हैं। स्वयंगात्मक विकास का इससे कोई लेना देना नहीं है, भाषाई विकास का इससे कोई लेना देना नहीं है, सकल नहीं होगा, क्योंकि सकल में क्या होती है, बड़ी मांसपेशियां काम में आती है, जिसमें पूरा शरीर क्या रहता है, हलचल में रहता है या हरकत में रहता है। तो कौन सा किस राइट होगा आंसर इसका, महीन मोटर विकास या माइक्रो मोटर डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बच्चे का शारीरिक विकास प्रभावित होता है, तो विकास को प्रभावित करने वाला आनुवंशिकता भी प्रभावित करती है। प्रकृति और पोषण बनाम का वाद हमने पढ़ा था। पोषण तत्वों का स्तर भी प्रभावित करता है। गति और व्यायाम के अवसर भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं शारीरिक विकास को। तो उपरोक्त सभी ये क्या करेंगे, ये तो ध्यान देना, ये दोनों तो क्या है, वातावरणीय कारक है, और ये क्या है, प्रकृति से संबंधित कारक है। और ये किससे संबंधित है, दोनों पोषण से। किससे संबंधित है, पोषण से। तो प्रकृति और पोषण यानी वातावरणीय कारक और आनुवंशिक कारक दोनों क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो हमने आनुवंशिकता को वहां पर क्या बोला था, नेचर बोला था या प्रकृति बोला था मनोविज्ञान की भाषा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है। तो विकास के सिद्धांत हमने पढ़े थे, वहां से ये क्वेश्चन है। विकास से क्या आते हैं, फंक्शनल परिवर्तन आते हैं या प्रकार्यात्मक परिवर्तन आते हैं। तो ध्यान देना, काम करने का तरीका बदल जाता है जब व्यक्ति क्या होता है, विकसित होता है तब। तो ध्यान देना, एक छोटा बच्चा होता है जो क्या करता है, पहले पुस्तक को उल्टा पकड़ता है और फिर क्या करता है, पुस्तक को सीधा पकड़ करके उस पर लिखने की कोशिश भी करता है। तो ये प्रकार्यात्मक परिवर्तन आते हैं। विकास प्रतिमान पूर्वानुमेय होता है। क्या होता है, पूर्वानुमेय होता है। तो विकास की क्या की जा सकती है, भविष्यवाणी की जा सकती है। मैंने कहा था कि पूत के पग क्या दिख जाते हैं, पालने में ही नजर आ जाते हैं। तो भविष्यवाणी की जा सकती है। ये भी क्या है, सभी बच्चों का विकास एक समान होता है, ये ऐसा नहीं है। मैंने क्या कहा था कि बे माता ने क्या बनाई है, हाथों की लकीरें अलग अलग बनाई है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का विकास क्या होता है, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। तो ये हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। विकास सामान्य से विशिष्ट होता है, ये हमने सिद्धांत पढ़ रखा है, सामान्य से विशिष्टता का सिद्धांत। तो ये नहीं होगा, ये भी क्या है, गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो कौन सा सही होगा इसका उत्तर, विकास, सभी बच्चों का विकास क्या होता है, एक समान होता है। मैंने कहा था कि व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, गति की भिन्नता भी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विकास सामान्यतः सिर से पांव की तरफ अग्रसर होता है, विकास का यह सिद्धांत कहलाता है। मैंने कहा था दो दिशाएं बताई थी, सिफेलोकोडल और प्रोक्सिमो डिस्टल। तो सिफेलोकोडल में सिर से पैर की ओर और प्रोक्सिमो डिस्टल से अंदर से बाहर की ओर या केंद्र से बाहर की ओर। तो अंदर से बाहर की ओर तो होगा नहीं, किस में होगा, प्रोक्सिमो डिस्टल में होगा। द्विपार्श्विक और एक पार्श्विक, ये अधिगम स्थानांतरण का नियम है। सामान्य से विशिष्ट, ये अधिगम का क्या है, सिद्धांत है। सिरोपादीय, सिर से पाद, सिर से पाद की ओर, या इसको क्या बोल सकते हैं, सिफेलो कोडल। सिफेलो यानी सिर, कोड यानी पांव। ये अच्छी तरीके से कराया हुआ है, ये भी विकास की दिशाओं को लेकर के भी। तो कौन सा उत्तर होगा, 4 नंबर, सिरोपादीय, सिर से पांव की ओर दिशा है तो सिरोपादीय सिद्धांत कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विकास की सही विशेषता नहीं है। अब ध्यान देना, यहां पर शब्द पर गौर करना, नहीं वाला ढूंढना है। तीन ऑप्शंस ऐसे आएंगे जो विकास की विशेषता है, और चौथा ऑप्शन आएगा जो विकास की विशेषता नहीं है या विकास की विशेषताओं के क्या है, इतर है। तो विकास में परिवर्तन होता है, निश्चित रूप से परिवर्तन होता है, विकास होता है तब। प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। जो पहले का अनुभव है वो बाद के अनुभवों से क्या होते हैं, अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये भी हमने पढ़ा था, प्रारंभिक बनाम परवर्ती, या इसको क्या बोला था हमने, प्रारंभिक बनाम पश्चवर्ती का सिद्धांत पढ़ा था, वाद पढ़ा था। और ये निर्णय दिया गया था अंत में जब वाद को निपटारा किया गया था कि प्रारंभिक विकास है या प्रारंभिक जो
अनुभव है वो परवर्ती विकास या अनुभवों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ये भी सही है, ये भी सही है। कौन सा सही नहीं होगा वो देखते हैं। विकासात्मक पैटर्न है अपूर्वानुमेय होता है। मैंने क्या कहा था, पूर्वानुमेय होता है। पूर्वानुमेय होता तो होता, लेकिन ए लगते ही क्या हो गया, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि विकास की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जबकि हमने पढ़ा है कि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है और विकास की जो आगामी अवस्था है उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो आंसर तो हमारा ये हो गया। तो कौन सा आंसर होगा, 3 नंबर वाला। विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। तो व्यक्तिगत भिन्नता होती है, गति, अनुभव की, सबकी भिन्नता पाई जाती है विकास में। तो ये क्या है, विकास के संदर्भ में राइट कथन है, जबकि ये क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। सामान्य परिपक्वता से पहले प्रशिक्षित करना प्राय। मैंने एक उदाहरण दिया था कि बाल परिणय, कि बाल अवस्था में परिणाना, कि बाल पढ़े में क्या करना, विवाह करना या बाल विवाह का, तो वो हर दृष्टि से हानिकारक होता है। तो ध्यान देना, सामान्य परिपक्वता मतलब अभी वो बालक परिपक्व नहीं हुआ है और उसको क्या कर दिया गया है, वैवाहिक बंधन में बांध दिया गया है, तो वो निश्चित रूप से आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक दृष्टि से क्या होगा, हानिकारक होगा। तो सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है। तो सामान्य परिपक्वता से पहले क्या करना, प्रशिक्षित करना लाभकारी कभी नहीं हो सकता। ध्यान देना, क्यों नहीं हो सकता, एक उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं कि एक बालक है जिसको हमने क्या कर दिया, बचपन में ही क्या कर दिया, वो काम करने के लिए कह दिया जो उसकी क्षमता अभी विकसित ही नहीं हुई है, तो वो बालक कभी भी उस कार्य में अपेक्षित निष्पादन प्राप्त नहीं कर पाएगा। जैसे मान लिया जाए कक्षा 5 के विद्यार्थी को हमने अमूर्त संकल्पना वाले बीजगणित जैसे विषय पढ़ने के लिए दे दिए, तो वो पढ़ पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि अभी तक उसका मानसिक विकास की परिपक्वता या मानसिक परिपक्वता है वो उस स्तर की नहीं हुई है। क्योंकि जब वो अंतिम अवस्था में जाएगा जीन पियाजे की, तब जाकर के वो क्या होगा, इस चीज को सीखने में दीर्घकालीन दृष्टिकोण से लाभकारी होता है। बिल्कुल गलत चीज है, आगे जाकर के भी ये हानि पहुंचाता है। सभी दृष्टिकोणों से हानिकारक होता है। मैंने क्या कहा था, सभी दृष्टिकोणों से हानिकारक होता है। तो ये क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। प्रशिक्षण हेतु उपयोग में ली गई विधि पर निर्भर करता है कि लाभकारी या हानिकारक होता है। चाहे कैसे भी दे दो, परिपक्वता से पहले कोई चीज क्या होती है, हानिकारक ही होती है। तो अभी तो हमने गांव में सुना होगा कि जब छोटे बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं बाल वाहिनियों के माध्यम से या किसी दूर वाले स्कूल में, तो बूढ़े बडेरे कहते हैं क्या अभी कलेक्टर बनेगा क्या ये, क्योंकि कलेक्टर बनने की एक क्या होती है, उम्र होती है, उस अवस्था से होकर के उसकी परिपक्वता तक आना पड़ता है, तब जाकर के वो कलेक्टर या शिक्षक बनता है। अब मान लिया जाए आपको यदि कक्षा 5 में आपको बीएसटीसी या बीएड करवा दी जाती, तो आप शिक्षक के लिए परिपक्व थे क्या, नहीं थे। तो ये क्या होता है, प्रशिक्षण चाहे कैसा भी दिया जाता होगा, आपको हमेशा क्लास लगती, आपको हमेशा पाठ योजनाएं तैयार करवाई जाती, लेकिन संभव नहीं हो पाता। तो ये भी क्या है, गलत है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, 3 नंबर, सभी दृष्टिकोण से हानिकारक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियां जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध किससे है। तो मैंने क्या कहा था, शारीरिक विकास में वजन, ऊंचाई, लंबाई, ये सारे किस में आएंगे, आमाप या अनुपात में परिवर्तन किस में आएगा, शारीरिक विकास में। ये क्या ऊपर लिखे हुए हैं, संज्ञानात्मक शक्तियां, कल्पना शक्ति, बुद्धि और निर्णय लेने की क्षमता। अब ध्यान देना, सामाजिक विकास में क्या आएंगे, एक दूसरे से संबंध जोड़ना, संबंध स्थापित करना, स्थापित करना आएगा। मानसिक विकास, मैंने संज्ञानात्मक विकास कोई दूसरा नाम क्या दिया था, मानसिक विकास। सर्वांगीण विकास में ये सभी आ जाएंगे, लेकिन इसका उत्तर क्या होगा, मानसिक विकास होगा, क्योंकि संज्ञानात्मक विकास शक्तियों का विकास इससे ही क्या होगा, बालक के मस्तिष्क का विकास होगा, और इसका नाम क्या दिया जाता है, दूसरा नाम संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास। और यहां पर क्या लिखा जा सकता है, बौद्धिक विकास भी लिखा आ सकता है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।
निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 3 तो मिलेंगे आपको सही और एक क्या मिलेगा? गलत। वर्दी और विकास और वर्दी एक दूसरे के पर्यायवाची होते हैं। विकास इक्वल टू वर्दी होता है क्या? नहीं, क्योंकि वर्दी विकास का क्या है? अंग है। यदि यहां पर पर्यायवाची ने होकर के पूरक होता तो यह कथन सही होता है, क्योंकि वर्दी और विकास क्या एक दूसरे के पूरक हैं, जबकि पर्यायवाची नहीं है या सम्मान नहीं है। पर्यायवाची का अर्थ सीधा अर्थ लूं तो क्या हो सकते हैं? विकास और वर्दी एक दूसरे के समान नहीं है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, तो विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, यह भी हमने पढ़ा है। वर्दी विकास का ही एक भाग है, तो विकास में क्या शामिल है? विकास में क्या शामिल है? कौन सा पक्ष शामिल है? शारीरिक पक्ष। कौन सा पक्ष शामिल है? शारीरिक पक्ष। शारीरिक पक्ष। और शारीरिक पक्ष को ही हमने क्या कहा था? वृद्धि कहा था। तो वृद्धि विकास का ही एक भाग है। विकास कार्य क्षमता, कार्य कुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। तो मैंने क्या कहा था? विकास संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो ये भी क्या होगा? सही होगा। तो कौन सा कथन गलत होगा? ये विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची न होकर के क्या एक दूसरे के पूरक है। तो कौन सा कथन सही होगा? 1 नंबर वाला हमारा इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाल्यकाल होता है, मैंने 3-4 अवस्थाओं की बात की थी। पूर्व बाल्यावस्था, और उत्तर बाल्यावस्था। 3 से 6 वर्ष और 6 से 12 वर्ष। तो इन दोनों को मिलाकर के हम ब्रिटेनिका ने क्या कहा है? चाइल्डहुड। क्या कहा है? चाइल्डहुड। इसको हमने बाल्यकाल या बाल्यावस्था कहा है। तो बाल्यावस्था की आयु है वो जन्म से 3 वर्ष नहीं होगी, क्योंकि इस काल को हम क्या कहेंगे? शैशव काल। क्या कहेंगे? इन्फेंसी। तीसरे से 6ठे वर्ष को क्या कहेंगे? केवल क्या कहेंगे? परी चाइल्डहुड। परी चाइल्डहुड। और 6ठे से 12वें वर्ष, ध्यान देना, 6ठे से 12वें वर्ष इसको क्या बोलेंगे? पोस्ट चाइल्डहुड या उत्तर बाल्यावस्था। ये क्वेश्चन इसीलिए फेर डालता है क्योंकि आपने उत्तर बाल्यावस्था पढ़ रखा है 6 से 12 वर्ष और बाल्यावस्था। तो लेकिन इन दोनों अवस्थाओं को, परी और उत्तर दोनों को मिलाकर के, परी और पोस्ट दोनों अवस्थाओं को मिलाकर के जो काल होता है, यानी तीसरे साल से शुरू हो जाता है और कहां तक चलता है? 10 या 12 वर्षों तक। तो कौन सा उत्तर राइट होगा हमारा? 4 नंबर ऑप्शन हमारा ये है वो राइट होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे आप घर पर प्रैक्टिस करना, और इससे संबंधित और भी क्वेश्चंस हो आपके पास में, यदि कोई रिसोर्स है आपके पास में पुराने पेपर्स का या कोई अन्य ऑथेंटिक बुक्स का, तो वहां से भी करने की कोशिश करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। हम ऐसे ही क्वेश्चंस आपके बीच में निरंतर लेकर के आएंगे जैसे जैसे हमारी कक्षाएं आगे बढ़ेगी। ये पीडीएफ्स है सारी की सारी, वो आपको एक निश्चित समय पर आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसलिए हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। गोल गुरु एकेडमी आपके सपनों को निरंतर उड़ान देती रहेगी। हम सबके साथ मिलकर के एक नई दिशा को और अग्रसर होंगे। धन्यवाद। सुप्रभात।